अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। आप जानते हैं कि पे, बेसिक पे और पेंशन, इन दोनों का आपस में क्लोज लिंक है। जो पेंशन है ये बेसिक पे से बनती है। फेडरल गवर्नमेंट जब स्केल रिवाइज करती है तो उसका तरीका आपको समझा चुके हैं कि एडहाक रिलीफ इसमें बेसिक पे में मर्ज कर दी जाती है। अब जब इसमें मर्ज करेंगे तो पेंशन जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब इधर मर्ज करती है एडहाक रिलीफ तो पेंशन में लगने वाले एडहाक रिलीफ ख़त्म भी कर देती है। यानी जब इधर मर्ज हुए तो साथ ही पेंशन में भी एडहाक रिलीफ ख़त्म कर दिया। इसके पीछे दो वजूहात है। गवर्नमेंट एक तो चाहती है कि खर्चा बढ़े लेकिन कम से कम बढ़े, यानी एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल करती है। और दूसरा जो इसमें है बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को भी देखती है कि जो नया पेंशनर है उसकी पेंशन ज़्यादा हो और उससे पहले रिटायर्ड होने वाले की कम हो, यानी अनॉमली ना बने। क्योंकि बाद में जो रिटायर्ड होगा उसकी बेसिक ज़्यादा होती है तो उसकी पेंशन ज़्यादा बननी चाहिए, और जो पुराना है स्केल रिवाइज होने से पहले उसकी कम बननी चाहिए। ये प्रैक्टिस कई सालों से चली आ रही है और ऐसा ही होता है कि जो पहले रिटायर्ड हुआ उसकी पेंशन कम और उसके बाद में जो रिटायर्ड हुए हैं उनकी पेंशन ज़्यादा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने स्केल्स रिवाइज किए हैं जिसमें 5 एडहाक रिलीफ जो पेंशन में लग रहे थे वो डिलीट कर दिए गए हैं। बेसिक पे में भी 5 ही एडहाक रिलीफ मर्ज हुए हैं और साथ ही 5 एडहाक रिलीफ पेंशन से ख़त्म भी कर दिए गए। इससे क्या हुआ कि जो स्केल रिवाइज होने के बाद रिटायर्ड हुआ उसकी पेंशन कम हो गई, और जो स्केल रिवाइज होने से पहले रिटायर्ड हुए उनकी पेंशन ज़्यादा हो गई। इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं सेम बेसिक का, यानी स्केल और बेसिक और सर्विस सेम है तब कंपैरिजन बनता है ना। तो अभी देखिए ये हमने उठाई है फिगर BPS 15 की। तो जो BPS पे स्केल 2017 के मुताबिक इनकी जो बेसिक थी वो थी 38,730। ये समझ लें 30 जून को रिटायर्ड हुए। और एक और एम्प्लाई है उसकी भी सेम बेसिक थी पे स्केल 2022, लेकिन वो रिटायर्ड हुआ 2 या 1 जुलाई को। ये रिटायर्ड हुए हैं 30 जून 2022 को और ये 1 जुलाई 2022 को। ये स्केल रिवाइज होने से पहले बेसिक है और जो रिवाइज होने के बाद बेसिक बनी वो बन गई 57580। अब इस केस में इनको जो एडहाक रिलीफ मिले, यानी ये जो 30 जून को रिटायर्ड हुआ है 2011 का मिला, 15, 16, 17, 18, 19 और 2021, 15, 7.5 और आगे 10-10। ये अब इसको इन लोगों को, यानी ये जो एम्प्लाई हैं जो 30 जून या इससे पहले रिटायर्ड हुए, इनको ये 7 एडहाक रिलीफ मिले। इस केस में 15 का मिलेगा और 7.5 का। बाकी जो 5 एडहाक रिलीफ हैं वो ख़त्म कर दिए गए। अब इनकी जब पेंशन इसके ऊपर 2022 का 15% लगाएंगे और इधर भी 2022 का 15% एडहाक रिलीफ लगाएंगे तो इस एम्प्लाई को जो कम्यूट मिलेगा वो मिलेगा 1408,741, यानी 14,08,741
8,741 रुपये मिलेंगे कम्यूट में। और ये जो स्केल राइज होने के बाद सेम स्टेजेस पे खड़े हैं, ठीक है, ये स्टेज सेम है लेकिन ये नई पुरानी बेसिक है, ये नई बेसिक है। तो इधर जो है इफेक्ट आ रहा है 2094,380, यानी कम्यूट की मद में इस एम्प्लाई को जो 1 जुलाई को रिटायर्ड हुआ, इनको मिल रहा है 6,85,639 रुपये एक्स्ट्रा। स्केल वाइज होने से कम्यूट की मद में इनको 7 लाख का फ़ायदा हो गया। लेकिन इस केस में जो पेंशन बन रही है वो बन रही है 40,348 और इधर बन रही है 37,246, 47 कर लें, 37,247 पेंशन कम होगी। यानी जो 30 जून को रिटायर्ड हो रहा है उसको पेंशन मिल रही है 40,348, जबकि इस केस में जो पेंशन मिल रही है ये मिल रही है 37,247। इसमें 3,000 रुपये का डिफरेंस आ गया, 3,101 रुपये 1 जुलाई को स्केल रिवाइज होने के बाद रिटायर्ड होने वाले मुलाजिम की जो पेंशन है वो 3,101 रुपये कम होगी। इसको हम कहते हैं अनॉमली। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो स्केल रिवाइज होने के बाद रिटायर्ड होता है उसकी पेंशन ज़्यादा बनती है और जो पहले रिटायर्ड होता है उसकी कम बनती है। लेकिन यहाँ पे मामला उलट हो गया, स्केल रिवाइज होने के बाद पेंशन कम बन रही है। इसको हम कहेंगे पेंशन अनॉमली। तो ये अनॉमली जो है ये ख़त्म की जाएगी, अभी गवर्नमेंट के इल्म में आएगा। पहले भी ऐसा हुआ है कि जो 1 अप्रैल को पेंशन लगी उसमें भी लेटर में एक गलती थी जिसकी बाद में अमेंडमेंट आ गई। इसी तरह ये जो अभी अनॉमली बन रही है ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है ख़त्म हो जाएगी जब ये गवर्नमेंट के नॉलेज में आएगी कि जो नए पेंशन है उनकी पेंशन कम बन रही है। अगरचे यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, पहले भी आता है, पहले भी स्केल रिवाइज हुए हैं तो लोगों को कम्यूट की मद में 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए फ़ायदा होता है, लेकिन पेंशन उनकी फिर भी उनसे पहले रिटायर्ड होने वालों से ज़्यादा बनती है। तो आपको इसमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो अमेंडमेंट का वेट करें, और जब अमेंडमेंट आएगी तो फिर हम दोबारा आपको इस बारे में बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।